दोस्तों नमस्कार। एग्जिट पोल भी नामांकन प्रचार और मतदान की तरह हमारी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बना दिए गए हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग द्वारा संविधान के तहत निर्धारित चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा ये न तो पहले थे और न आज हैं, पर सूचनाओं और विश्लेषणों के बाजार ने बना दिए हैं। ऐसा करने के पीछे किसी वैज्ञानिक सोच के बजाय बाजार है, जो मतदान समाप्त होते ही टीवी न्यूज चैनलों पर चर्चा के रूप में सजता है और फिर राजनीतिक माहौल से लेकर शेयर बाजार और सट्टा बाजार तक को प्रभावित करता है। इस पूरे खेल से कौन लाभान्वित होता है, इस स्वाभाविक सवाल का जवाब देने की जहमत कोई नहीं उठाता। विदेश की हर बात हमें आकर्षित करती है कि हम अंधानुकरण करने से पहले सोचते तक नहीं। दरअसल बाजारवादी इस व्यवस्था में तो सोचने की समझ ही नहीं बची। ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक सब कुछ विदेशी अवधारणा है, हमने वहीं से नकल की है, बिना यह सोचे कि भारत सरीखे विशाल और विविधता वाले देश में यह तर्क की कसौटी पर खरा उतरना तो दूर, कहीं ठहरते भी हैं। पिछले कुछ साल से हर चुनाव के वक्त एग्जिट पोल का शोर ज्यादा मचता है, सो आज उसी पर बात करते हैं। यह मुख्यतः 3 चीजों पर आधारित रहता है। एक, सैंपल साइज, यानी आप मतदान कर निकलने वाले कितने मतदाताओं से बात करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या फोन पर। 2, मतदाताओं से क्या सवाल पूछते हैं। और तीसरा, उनसे प्राप्त सूचनाओं का कैसा विश्लेषण करते हैं। आमतौर पर सैंपल साइज अब 20,000 के आसपास रहने लगा है, पर क्या लाखों मतदाताओं वाली सीटों का रुझान चंद हजार मतदाताओं से मिले जवाबों के आधार पर बताया जा सकता है? और वह भी तब जबकि उनमें जाति, धर्म, वर्ग और आयु के आधार पर सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित न हो, जो हमारे यहां चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जाहिर है उनके जवाब पूछे गए सवालों पर ही निर्भर करेंगे और सवाल एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी की मंशा पर। और अंत में हासिल सूचनाओं का विश्लेषण उस एजेंसी की मंशा, विषयगत अनुभव और विश्लेषण की क्षमता, तीनों पर निर्भर करेगा। ऐसे में एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी और उसकी पूरी प्रक्रिया का खुलासा बेहद अहम है, जो अक्सर नहीं किया जाता। पेशेवर नैतिकता और जवाबदेही का तकाजा तो यह भी है कि न सिर्फ टीवी न्यूज चैनलों बल्कि उनके लिए एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के पिछले एग्जिट पोल का हास्य भी बताना चाहिए कि वह कितना गलत या सही साबित हुआ, या फिर उससे क्या सबक सीखा गया। जाहिर है स्वयंभू ज्ञानी यह बताने की भी जरूरत नहीं समझते, पर आपको अवश्य जानना चाहिए कि चुनावों के दौरान आपको हर रोज तरह तरह से ज्ञान बांटने वाले नतीजों की कसौटी पर खुद कितना खरा उतरते रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव के समय किए गए एग्जिट पोल की ही बात कर लेते हैं। जाहिर है तब भी बड़ी संख्या में चुनावी पंडितों ने ज्ञान बांटा था, पर वे किसी भी एक राज्य के बारे में एक मत नहीं थे। बड़ा ही स्वाभाविक सवाल है कि अगर सभी एग्जिट पोल तयशुदा प्रक्रिया से ही की जाती हैं, तो फिर उनके निष्कर्ष इतने विरोधाभासी क्यों होते हैं। मसलन तब मध्य प्रदेश के लिए 3 एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस ने सरकार बनाई। सिर्फ एक एग्जिट पोल में कांग्रेस को 116 और बीजेपी को 111 सीटें मिलने की बात कही गई थी। ध्यान रहे कि तब कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 109। एक एग्जिट पोल में तो कांग्रेस को मात्र 89 सीटें दी गई थी, जबकि बीजेपी को 126। ऐसे में यह सवाल तो उठेगा ही कि वह एग्जिट पोल था या कोई खेल। बेशक छत्तीसगढ़ के मामले में कमोबेश सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को आगे बढ़ा बताया गया था, लेकिन उसे अधिकतम 60 सीटें सिर्फ एक एग्जिट पोल में दी गई थी, जबकि वो 68 सीटें जीतने में सफल हुई। एक एग्जिट पोल ने तो वहां कांग्रेस को 41 और बीजेपी को 42 सीटें देने का भी कारनामा कर दिखाया था। अगर निष्कर्ष इतने गलत साबित हों तो उन्हें विश्लेषण के बजाय अंधेरे में तीर चलाना कहना ज्यादा बेहतर होगा। राजस्थान में भी एग्जिट पोल ने कांग्रेस को सबसे बड़ा दल बताया था, लेकिन तब भी एक एग्जिट पोल को 91 सीटों के साथ कांग्रेस के मुकाबले
93 सीटों के साथ बीजेपी आगे नजर आई थी। पिछले चुनाव में तेलंगाना में भी एग्जिट पोल के निष्कर्ष विरोधाभासी नजर आए। 5 चर्चित एग्जिट पोल में से 4 ने केसीआर की टीआरएस को, जो अब बीआरएस बन गई है, आगे बताया था। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को आगे बताने वाले एग्जिट पोल ने तेलंगाना में कांग्रेस को आगे दिखा दिया। छोटे से पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी ये चुनावी पंडित गलत साबित होते रहे। इन्होंने त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की थी 2018 में, लेकिन जोरामथंगा के नेतृत्व वाले मिजो नेशनल फ्रंट ने 40 सदस्यों वाली विधानसभा में 25 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाई। सवाल सिर्फ 2018 के विधानसभा चुनावों का ही नहीं है। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी मतदाताओं का मन पढ़ने में ये पंडित विफल रहे थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत की लहर पर सवार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शाइनिंग इंडिया का नारा देते हुए समय पूर्व लोकसभा चुनाव करवाए थे। ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 240 से 250 तक सीटें मिलने का अनुमान जताया था, पर वह 187 पर ही सिमट गया, यानी 187 पर। जबकि मित्र दलों के साथ मिलकर कांग्रेस 216 सीटें जीतने में सफल हो गई, जिसे 170 से 205 के बीच ही सीट मिलने की संभावना जताई गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए की जीत की संभावना तो जताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी अकेले दम 272 का जादुई आंकड़ा पार कर जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। कांग्रेस के 44 सीटों पर सिमट जाने की कल्पना भी किसी चुनावी पंडित ने नहीं की थी। इसके अलावा भी ये चुनावी पंडित दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों समेत कई मौकों पर गलत साबित हुए हैं। फिर भी एग्जिट पोल का धंधा तेजी से फल फूल रहा है, तो पर्दे के पीछे के खेल पर सवाल और संदेह होना लाजमी है। जरा सोचिए, भारी भरकम रकम खर्च करवाए जाने वाले इन एग्जिट पोल्स का असली लाभार्थी कौन है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।